अगले दिन टॉय शॉप खोलते ही स्टोर मैनेजर हक्का बक्का रह गया। वहां रवि की लाश थी, जिसकी गर्दन पर किसी के काटने के निशान थे। पुलिस आई और उन्होंने अपनी जांच शुरू कर दी, पर उन्हें कोई भी क्लू नहीं मिला जिससे पता चले कि रवि कैसे मरा था। कई दिनों तक टॉय शॉप बंद थी और भीतर रह रही भूतिया गुड़िया सारे खिलौनों को अपने वश में किए जा रही थी। लगभग 1 महीने बाद टॉय शॉप को फिर खोला गया। इस 1 महीने में भूतिया गुड़िया ने किसी का भी शिकार नहीं किया था। टॉय शॉप के खुलते ही वो खुश हो गई। अब आएगा मजा। उस दिन उस मॉल में चिंटू अपनी मम्मी पापा के साथ आया था। तभी उसकी नजर उस टॉय शॉप पर पड़ी। पापा, मुझे नया टॉय चाहिए। बेटा, पर पिछले महीने तो तुमने रिमोट वाली कार ली थी। वो पिछले महीने ली थी, मुझे अभी न्यू टॉय चाहिए, अभी के अभी। ठीक है, चलो। चिंटू और उसके मम्मी पापा उस टॉय शॉप में गए और चिंटू सारे टॉयज अच्छे से देखने लगा। अरे वाह पापा, यहाँ तो बहुत सारे टॉयज हैं। हैं तो, पर मैं तुम्हें बस एक ही टॉय दिलवाऊंगा, अच्छे से देख लो। चिंटू की नजर एक बड़े से बंदर के टॉय पर गई। पापा, मुझे ये बंदर चाहिए। पर तेरे पास पहले से एक बंदर है ना? अरे मम्मी, वो अलग है और बहुत छोटा है। ये देखो, ये कितना बड़ा है, मुझे यही चाहिए। पक्का ना चिंटू? हाँ पापा, पक्का। चिंटू के पापा ने वो खिलौने वाला बंदर खरीद लिया और यहाँ शेल्फ पर बैठी भूतिया गुड़िया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। चिंटू ने खिलौने वाले बंदर को अपने साथ अपने बेड पर सुला दिया। आधी रात को बंदर ने अपनी आंखें खोली और वहाँ टॉय शॉप में बैठी भूतिया गुड़िया हंसने लगी। उठ जा बंदर, मार दे उस चिंटू को। खिलौने वाले बंदर ने अपनी आंखें झपकाई और उठकर चिंटू के सीने पर बैठ गया और चिंटू की गर्दन दबाने लगा। पापा, मम्मी। चिंटू की आवाज सुनकर उसके मम्मी पापा दौड़ते हुए उसके कमरे में आए, पर तब तक बंदर वापस खिलौना बन चुका था। क्या हुआ बेटा? ये बंदर मुझे मार रहा था। इसने मेरा गला दबाया। क्या? ये खिलौने वाले बंदर ने तेरा गला दबाया? हंसिए मत, जरूर चिंटू ने कोई बुरा सपना देखा होगा। नहीं पापा, मैं सच बोल रहा हूँ, इस खिलौने वाले बंदर ने मेरा गला दबाया था। पहले तो इस बंदर को खरीदने की जिद करते हो और अब इससे डर रहे हो। अच्छा है। माँ, ये बंदर सच में मुझे मार देगा। ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, देख मैं इस बंदर को स्टोर रूम में बंद कर देती हूँ। तू आराम से सो, तुझे कुछ नहीं होगा। ठीक है मम्मी। चिंटू की मम्मी ने खिलौने वाले बंदर को स्टोर रूम में रख दिया और बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया। अब ये बंदर बाहर नहीं आएगा, देख ले। चिंटू ने अपनी मुंडी हिलाई और फिर अपने कमरे में जाकर सो गया और उसके मम्मी पापा भी अपने कमरे में चले गए। कितना डरपोक है चिंटू, एक खिलौने से डर रहा है। बच्चे ऐसे ही होते हैं, पता नहीं उन्हें कब कौन सी चीज से डर लग जाए। चलो हम भी सो जाते हैं। हाँ, चिंटू के मम्मी पापा भी सो गए और लगभग रात के 3 बजे उन्हें किसी चीज के पटकने की आवाज सुनाई दी। लगता है घर में कोई घुस आया है। वो दोनों जब बाहर आए तो वो आवाज स्टोर रूम से आ रही थी। अंदर कौन है? कौन है अंदर? दरवाजा और जोर जोर से पीटने लगा। चिंटू की मम्मी डर गई। तुम चिंटू के पास जाओ। ठीक है। चिंटू की माँ वहाँ से जा रही थी कि अचानक उन्हें दरवाजा टूटने की आवाज आई और उन्होंने देखा कि अंदर से बंदर ने अपना हाथ बाहर निकाला। ए जी, आप भी चलिए। चिंटू के पापा ने भागने की कोशिश की, पर उस बंदर ने उनकी गर्दन दबोच ली। चिंटू की मम्मी भागकर चिंटू के पास गई, उससे नींद से उठाया और सब कुछ बताया। चिंटू भाग जा यहाँ से। पापा और आप? हम आ जाएंगे, तू भाग यहाँ से। चिंटू की मम्मी और चिंटू दबे पांव घर के दरवाजे के पास गए और चुपचाप उन्होंने घर का दरवाजा खोला। चिंटू दूर भाग जा, मैं पापा को लेकर आती हूँ, तू वापस मत आना।
चिंटू ने रोते हुए अपनी माँ की बात मानी और घर से भाग गया। तभी चिंटू की माँ को चीखने की आवाज सुनाई दी और वो दौड़ के स्टोर रूम के पास गई। उन्होंने देखा कि उस बंदर ने चिंटू के पापा की गर्दन पर अपने दांत गड़ाए हुए थे। भाग जाओ, जल्दी भागो। चिंटू की मम्मी रोए जा रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। भागो भागो। चिंटू के पापा ने चीखते चीखते दम तोड़ दिया। नहीं। अब जब चिंटू की माँ ने भागने की कोशिश की तो उस बंदर ने उन्हें भी पकड़ लिया। चिंटू की मम्मी बंदर से हाथापाई करती रही, पर फिर बंदर ने उनकी भी गर्दन पकड़ ली। उस बंदर की शक्ल में भूतिया गुड़िया की शक्ल दिख रही थी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं। और फिर बंदर ने चिंटू की माँ की गर्दन में भी अपने दांत गड़ा दिए। उनका खून पीने लगा और हंसने लगा। चिंटू रात के अंधेरे में रास्ते पर रोते हुए भाग रहा था। वो भागते भागते एक साधु से टकरा गया। क्या हुआ बेटा, इतनी रात को तुम ऐसे भाग रहे हो? मेरे मम्मी पापा को उस बंदर ने मार दिया। चिंटू ने उस साधु को उस खिलौने वाले बंदर का खूनी किस्सा बताया। जरूर वो खिलौना किसी बुरी शक्ति के वश में है। वो बंदर मुझे भी नहीं छोड़ेगा, मुझे भी मार देगा। तुझे कुछ नहीं होगा बेटा, मैं हूँ तेरे साथ। हमें जल्द ही गुरुजी के पास जाना होगा, तू मेरे साथ चल। साधु चिंटू को अपने साथ अपने गुरुजी के पास ले जाने लगा और यहाँ टॉय शॉप में बैठी भूतिया गुड़िया ये देखकर हंस रही थी। जा ले जा, किसी भी गुरु के पास ले जा, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं इस दुनिया पे राज करूंगी, राज। बस्ती वालों ने गुड़िया को कब्रिस्तान में दफन तो कर दिया था, पर उनको कहाँ पता था कि 20 साल बाद उसी कब्रिस्तान पर बड़ा सा आलीशान मॉल खड़ा हो जाएगा। मॉल के शुरू हो जाने के बाद वहाँ एक टॉय शॉप भी खुल गई। एक दिन इस टॉय शॉप में भूतिया गुड़िया प्रकट हो गई। भूतिया गुड़िया के यहाँ आते ही अजीबोगरीब चीजें होने लगी। वो एरिया जहाँ वो गुड़िया थी वहाँ अक्सर बल्ब फट जाता था। यार रवि, मैंने तुम्हें कल ही कहा था कि यहाँ कुछ बल्ब बदल दो, तुमने अब तक नहीं बदला। सर मैंने तो कल बल्ब बदल दिया था, पर पता नहीं ये फिर से फ्यूज कैसे हो गया सर। हो सकता है कि कोई वायरिंग में प्रॉब्लम हो। तुम इलेक्ट्रीशियन बुलवाओ और ये ठीक कराओ। कस्टमर्स कैसे हमारे टॉयज खरीदेंगे जब यहाँ कुछ दिखेगा ही नहीं। ठीक है सर, मैं अभी करवाता हूँ। कुछ देर बाद इलेक्ट्रीशियन आया और उसने वो बल्ब का सॉकेट चेक किया। यहाँ सब कुछ ठीक है भाई। तो फिर बार बार बल्ब क्यों फ्यूज हो रहे हैं? अच्छी कंपनी का बल्ब लगाया कीजिए सर। मैं यहाँ ये नया बल्ब लगा देता हूँ, ठीक है? लगता नहीं अब आपको कोई तकलीफ होनी चाहिए। ठीक है। इलेक्ट्रीशियन वहाँ से चला गया और वापस वहाँ का बल्ब फूट गया। तो रवि परेशान हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? रवि वहाँ जाकर बल्ब को देख ही रहा था कि उसका ध्यान सामने वाली रेक पर बैठी एक डॉल पर गया। ये गुड़िया कब आई? मैंने तो इसकी एंट्री की ही नहीं। शायद सर लाए हों। रवि उस गुड़िया को लेकर स्टोर मैनेजर के पास गया। सर ये गुड़िया आप लाए हो क्या? नहीं तो, मैंने भी इसे कल देखा था, पर मुझे लगा शायद तुम लाए हो। नहीं सर, और इस गुड़िया पे किसी ब्रांड का लोगो भी नहीं है। ये कोई लोकल गुड़िया होगी, कोई बच्चा खेलते खेलते यहाँ भूल गया होगा। हाँ। तुम एक काम करो, इसे बाहर फेंक दो। स्टोर मैनेजर ने रवि को वो गुड़िया फेंकने बोली थी, पर उसने वो गुड़िया अपने बैग में रख ली। इतनी अच्छी गुड़िया है, इसे मैं अपने घर लेके जाऊंगा। मेरी बेटी रिया बहुत खुश होगी इसे देखकर। रवि उस गुड़िया को अपने घर ले गया। रिया, आंखें बंद करो बेटे, पापा तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं।
रिया ने अपनी आंखें बंद की और रवि ने उसके हाथ में वो गुड़िया रख दी। थैंक यू पापा, मैं आपको बोलने ही वाली थी कि मेरे लिए एक न्यू डॉल ले आइए। देखा, मुझे पता था मेरी बेटी को क्या चाहिए। रिया उस डॉल के साथ खेलने लगी। अब तक सब कुछ ठीक था। रात को जब सब सो गए, वो भूतिया गुड़िया उठकर बैठ गए। नया शिकार, अब मजा आएगा। रात को उस गुड़िया ने रिया को जगाया। रिया, उठो रिया, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। क्या हुआ? चलो खेलते हैं। मुझे नींद आ रही है, सोने दो ना। मैंने कहा ना, चलो खेलते हैं। नहीं, मैं सो रही हूँ। भूतिया गुड़िया ने रिया को घसीटना शुरू कर दिया। रिया डर गई और चिल्लाने लगी, पापा, पापा, पापा। रिया की आवाज सुनकर रवि और उसकी पत्नी उठ गए। रिया कहाँ है? अभी यही तो थी, कहाँ जा सकती है? ढूंढो उसे। रवि और उसकी पत्नी ने रिया को पूरे घर में ढूंढा, वो यहाँ नहीं है। ये देखो, घसीटने के निशान। शायद कोई हमारी रिया को घसीटते हुए ले गया। पर क्यों? मेरी बच्ची। तू रो मत, मैं रिया को ढूंढ कर लेके आऊंगा। तू यहीं रुक, कहीं वो वापस लौटे तो मुझे फोन कर देना। ठीक है। रवि उन निशानों का पीछा करते हुए घर से निकल गया। कुछ दूर चलकर उसे किसी बच्ची के रोने की आवाज आने लगी। रिया, रिया! पापा, पापा! कहाँ हो बेटा तुम? ऊपर, ऊपर। जब रवि ने ऊपर देखा तो वो दंग रह गया। उसकी रिया पेड़ पर उल्टी लटकी है और वो भूतिया गुड़िया वहीं खड़े रहकर हंस रही थी। अपनी बच्ची को बचाना चाहते हो तो आओ, आओ ऊपर। छोड़ दो मेरी बेटी को, मैं आ रहा हूँ रिया, तुझे कुछ नहीं होगा। रवि उस पेड़ पर चढ़ने लगा, पर तभी हंसती हुई भूतिया गुड़िया ने रिया को नीचे फेंक दिया। रिया, मेरी बेटी, मेरी बेटी। कई सालों बाद आज मैंने फिर से शिकार किया। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी बेटी ने तेरा क्या बिगाड़ा था? तूने उसकी जान क्यों ली? पापी गुड़िया, क्यों ली? क्योंकि मुझे मजा आता है। इंसानों को दर्द देने में अलग ही मजा है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रवि उस गुड़िया की ओर गुस्से में बढ़ा और उसने गुड़िया की गर्दन पकड़ ली, पर जैसे ही उसने भूतिया गुड़िया की आंखों में देखा तो वो उसके वश में आ गया। तू क्या? कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तू वो करेगा जो मैं चाहूंगी। भूतिया गुड़िया के वश में रवि मॉल की ओर चलने लगा। रात के अंधेरे में उसने टॉय स्टोर खोला और अंदर चला गया और वहाँ भूतों की तरह खड़ा हो गया। भूतिया गुड़िया खुद से चलने लगी और एक ऊंचे रेक पर जाकर बैठ गई। उसने वहाँ रखे सारे टॉयज पर अपनी नजर फेरी और सारे टॉयज खुद चलकर उसकी ओर आने लगे। वाह, मेरी सेना तैयार है। अब मैं आतंक मचाऊंगी, आतंक। लेकिन सबसे पहले इससे तो निपट लूं। भूतिया गुड़िया ने एक बंदर की ओर देखा। ए बंदर, ये तेरा पहला शिकार है, जा इसे मार दे। बंदर ने भूतिया गुड़िया की आज्ञा मानी और हाँ में मुंडी हिलाई। फिर बंदर रवि के कंधे पर चढ़ गया और उसने अपने दांत रवि की गर्दन में गड़ा दिए। बंदर की मदद करने के लिए कुछ और खिलौनों ने रवि को पकड़ लिया। रवि जमीन पर गिर गया। वो तड़पता रहा और बंदर उसका खून पीता रहा। जब रवि मर गया,
तब बंदर नीचे उतरा और भूतिया गुड़िया के सामने खड़ा हो गया। ये हुई ना बात, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। अब इस दुनिया में बस तबाही होगी। तबाही ही होगी। Best buddies. हेलो फ्रेंड्स, Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।